अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। दैनिक राशिफल चंद्र राशि के ऊपर से। चंद्र राशि मतलब जन्म के समय पे जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा जाता है वो बर्थ डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर जिस राशि के ऊपर से आपका नाम रखा गया है उसे ही फॉलो कर सकते हैं। उपाय के तौर पे क्या करेंगे, हर दोपहर को मेरे यूट्यूब चैनल मतलब रुपेन आर शाह पे ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट मास्टर की एंड सुवर्ण अक्षर शॉर्ट फॉर्म MKSA प्रस्तुत होता है। उन दैनिक प्रयोगों को नित्य रूप से अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। दिनांक 7 जून 2025 शनिवार का दिन विशिष्ट है, क्योंकि मंगल अब गंडांता से बाहर आ जाएंगे। सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शुरुआती 3 डिग्री 20 मिनट्स का जो सफर है वो अब कंप्लीट होने वाला है। फिर मंगल केतु की युति आने वाले 51 दिनों तक रहेगी। पिशाच योग इसे कहा जाता है। 2025 का वर्ष बहुत ही अलौकिक खगोलीय घटनाओं का वर्ष है। समय समय पे इतने कम अंतराल में इतने सारे भौगोलिक घटनाक्रम बहुत कम बार देखे गए हैं, लेकिन 2025 में वर्ष में ये लगातार होता जाएगा। तो कैसा रहेगा 7 जून 2025 शनिवार का दिन मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मंगल देव आपके मेन प्लैनेट होते हैं और अब केतु के साथ सम्मिलित होंगे आने वाले 51 दिनों तक। तो स्ट्रेस का अनुभव होगा, सर के ऊपर भारीपन का अनुभव डेफिनेटली होगा। उसे डाइल्यूट करके आपको फोकस बना के अब जीवन में आगे बढ़ना होगा। परिस्थितियों के कारण या व्यक्तियों के कारण स्ट्रेस का अनुभव डेफिनेटली शनिवार के दिन में आपको हो सकता है। तो स्लाइटली बिलो एवरेज दिन कह सकते हैं मेष राशि वालों के लिए। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए शनिवार का दिन नेगेटिव है। एकदम शांति और धैर्य के साथ कल का दिन निकाल दीजिए। बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। लीडरशिप का झंडा बिल्कुल मत पकड़िए। महत्वपूर्ण कार्य कल के दिन में नहीं करने चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय कल के दिन में नहीं लेने चाहिए। शांति के साथ रूटीन कार्यों को करके ही कल का दिन निकाल दे तो वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये पूरा सप्ताह जो जा रहा है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से भरा हुआ रहा होगा, और शनिवार का दिन भी अभी उसी में से एक है। देवगुरु बृहस्पति जब से आपकी राशि में आए हैं, चीजों में परिवर्तन मई के मध्य भाग के बाद से आपको एक आशा की किरण दिखी होगी कि हाँ अब चीजें ठीक होने लगी है, सही ही होगा। लेकिन ये जो राहु के नक्षत्र में देवगुरु का राशि परिवर्तन मतलब नक्षत्र परिवर्तन है, ये थोड़ा सा आपके लिए इस सप्ताह में भारी रह रहा है। तो शनिवार का दिन भी आपके लिए नेगेटिव है। जितना कम बोलेंगे उतना कम फंसेंगे। आपके दिल की भावना जो कुछ भी हो और आप भावनाओं में आके किसी के अच्छे के लिए कुछ कह रहे हो, लेकिन सामने वाले ने उसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल इससे ऑपोजिट लिया, तो फिर बवाल तय है। तो इससे अच्छा है कि किसी को कन्विंस करने का, अपना ओपिनियन देने की, डिस्कशंस करने की ज़रूरत नहीं है। शांति से जितना चुपचाप अपना कार्य करके कल का दिन निकाल दे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए भी शनिवार का दिन नेगेटिव है। मानसिक चिंताएं बढ़ाने वाले घटनाक्रम अचानक से आकार ले सकते हैं। देखिए, कर्क राशि है, चंद्रमा आपका मेन ग्रह होता है, मतलब भावनात्मक रूप से भावनात्मक रहना आपका प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। ठीक है, तो जब नेगेटिव दिन आपके लिए आता है तो भावनात्मक रूप से आपको चोट पहुंचाई जाए, इस प्रकार के घटनाक्रम बन सकते हैं। तो अपने आप को बैलेंस रखिए, चीज़ों को इग्नोर कीजिए और रूटीन कार्यों को करके ही कल का दिन निकाल दीजिए। ये कल का दिन सभी राशि वालों के लिए थोड़ा सा टेंशन वाला रहने वाला है, क्योंकि वो मंगल केतु का जो प्लेसमेंट बनेगा, इम्पैक्ट आएगी, डेफिनेटली आएगी।
सिंह राशि वालों के लिए भी शनिवार का दिन नेगेटिव है। किसी ने प्रोवोक किया, एक्शन के ऊपर रिएक्शन दे दिया, या फिर संभवतः प्रिजुडाइज थॉट्स को आपने सत्य मान लिया। इतिहास साक्षी है कि जो प्रिजुडाइज थॉट्स मतलब जिनका धरातल के ऊपर कोई अस्तित्व नहीं है, वो आपके काल्पनिक विचार है, और जब आप वो काल्पनिक विचारों को सत्य मान लेते हैं तो वहां से जीवन में फिर सबसे बड़ी परेशानियां शुरू होती है। तो ऐसा ही कुछ दिन कल के दिन में हो सकता है। तो प्रिजुडाइज थॉट्स को मतलब कितना सच है कितना नहीं, कल के दिन में कुछ करना ही नहीं है। विचार आ रहे हैं उसे जाने दीजिए कि भाई चलो अभी ट्रैफिक कम करो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। जो भी ऐसे क्रांतिकारी विचार आ रहे हैं तो अपने विचारों को ऐसे क्रांतिकारी विचारों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। उसके प्रभाव में आ गए तो कल के दिन में चीजें विपरीत बन सकती है। कन्या राशि की बात करें, दिन तो नेगेटिव है। कहां पे? पारिवारिक रूप से, अगर रिसेंट पास्ट में सामाजिक या पारिवारिक रूप से कुछ घटनाक्रम ऐसे बने हैं, किसी के साथ बोलचाल हुई है, कुछ मतभेद हुए हैं, तो वो पुराने मुद्दों को कल के दिन में उखेड़ने की आवश्यकता नहीं है। और कोई और कर रहा है तो उसे भी रोकिए कि ठीक है भाई, बीत गया सो बीत गया, अब आगे की सोचते हैं, ठीक है। अपने आप को कूल एंड काम रखिए। जितना शांत रखने की और शांति की और धैर्य के साथ अपना रूटीन कार्य करेंगे वो अच्छा है। इम्पल्स में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई भी कार्य मत कीजिएगा। जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। तुला राशि की बात करें, दिन तो आपके लिए भी नेगेटिव है। स्ट्रेस की मात्रा बनी रहेगी एक या दूसरे कारण के चलते। एक टेंशन से बाहर आए, हाश वाली फीलिंग अभी आई है और साइड में देखेंगे कि 2 प्रॉब्लम्स और आके खड़ी हो गई है। तो बिल्कुल विपरीत वाला समय दिख रहा है। तो फोकस बिल्कुल बनाए रखें, जो भी कार्य करें उसमें रूटीन कार्य ही करिए और कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता कल के दिन में नहीं है। तुला राशि दिन नेगेटिव है। वृश्चिक राशि की बात करें, अब जब सभी राशियों की बैंड बजी पड़ी हुई है, आई पार्डन माई लैंग्वेज, लेकिन पिछले कई महीनों से अक्टूबर 2024 से वृश्चिक वालों को देखिए, जब से ये कर्क में गए हैं मंगलदेव और फिर वक्री होके मिथुन में वापिस कर्क में, वृश्चिक वालों के लिए नेगेटिव दिनों की भरमार पड़ी थी। तो बाकी के जब एंटर हो रहे हैं डिफिकल्ट टाइम में, आप बाहर निकल रहे हैं। तो फाइनली आपके लिए हम कह सकते हैं कि अब बहुत ही निकट है। वो स्ट्रेस वाली जो भी जर्नी आपने की है उससे बाहर है। तो कल का दिन आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन परिवार में सारे वृश्चिक राशि वाले होंगे ऐसा तो संभव नहीं है। आपके लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन संभवतः परिवार में बाकी लोगों के लिए उतना पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन फिर भी दिन पॉजिटिव है। पुराने पेंडिंग कार्यों को निपटाने के लिए अच्छा दिन है। स्वयं के लिए, परिवार के लिए, परिवार की भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे खर्च वाली सिचुएशंस बन सकती है। धनु राशि की बात करें, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, और अब मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन, मामला गड़बड़ है। मीठे बोल बड़े अनमोल, इस कहावत को अब आने वाले 10 से 11 दिनों तक याद रखिएगा। चाहे कोई कितना भी प्रोवोक करे, लोग डिसाइड नहीं करेंगे ना कि आपको रिएक्शन कब देना है, आपको गुस्सा कब करना है। आप अपनी मस्ती में, अपनी चाल में, अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलते रहिए। आपके वाणी और व्यवहार में जितनी विनम्रता रहेगी, ये कठिन समय उतना ही सरलता से निकल जाएगा। अपने इस एस्ट्रो दोस्त की बात को याद रखिएगा कि जो भी आने वाले 10-11 दिनों में परेशानियां आएगी, आप उसे एनालाइज कीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपका बोला हुआ वो कथन या आपके द्वारा किया हुआ कुछ कार्य एक बहुत बड़ा रीजन होगा। तो वहां पे जहां से प्रॉब्लम्स रेज होने वाली है, वहीं पे अपना कंट्रोल कर दीजिए, तो प्रॉब्लम्स आएगी लेकिन बढ़ेगी नहीं, चुपचाप शांति से निकल जाएगी। दिन आपके लिए भी नेगेटिव है। मकर राशि की बात करें, मकर राशि वालों के लिए भी शनिवार का दिन नेगेटिव है। मूड स्विंग्स, अचानक से कुछ चीजें आपने प्लान की होगी, लास्ट मोमेंट पर अभी नहीं करना है। क्या हुआ भाई, विपरीत परिस्थितियां बन गई? नहीं, वो क्या होता है, मूड स्विंग्स। ये कल के दिन में हो सकता है। किसी ने मतलब यार दोस्त परिवार के इकट्ठे बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, किसी चीज का आपको बुरा लग गया मस्ती मजाक का, और आपने झगड़ा मोल लिया। हो सकता है मूड स्विंग्स में ये भी हो सकता है। तो मूड स्विंग्स वाली परिस्थितियां जब आपके ऊपर हावी हो, तो शांति के साथ वो दिन निकाल देना चाहिए, और मकर राशि वालों के साथ ये घटित हो सकता है।
कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए भी शनिवार का दिन नेगेटिव है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या महत्वपूर्ण रिस्क वाला कोई भी कार्य या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पारिवारिक रूप से अपनों के साथ किसी मुद्दों के ऊपर मतभेद अभी चल रहे हैं या रिसेंटली हुए हैं, तो उन मुद्दों के ऊपर वापस से बात नहीं करनी है। हेल्थ सेक्टर में कुछ गड़बड़ियां चल रही है, तो थोड़ी सी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि आपके लिए भी देवगुरु की ही राशि है और राहु के नक्षत्र में संचरण और मंगल केतु की युति, चीजें तो आपके लिए भी ठीक नहीं है। तो कल का दिन, क्योंकि ये मंगल और केतु अब इकट्ठे आएंगे, पिशाच योग का प्रभाव शुरू होगा, तो एक दो राशि को छोड़कर बाकी की सारी राशि वालों के लिए कल का दिन सावधानी वाला है। मीन राशि वालों के लिए भी दिन नेगेटिव है। शांति के साथ निकाल दीजिए, क्योंकि एक ही परिवार में बहुत सारी राशि वाले लोग रह रहे होंगे, तो कल के दिन में आपस में कहीं टकराव ना हो जाए। शांति के साथ, बिना किसी वाद विवाद, डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स, अपना अपना कार्य, नियत कार्य शांति से करके ही दिन निकाल दे तो अच्छा रहेगा। शॉर्ट एंड स्वीट दैनिक राशिफल। श्रेया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।